हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि गाली देने वाले लोगों का क्या होता है। गाली देने वाले लोगों के ऊपर कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें कौन से अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो इसी के बारे में मैं लेकर आई हूँ अपना वीडियोस। तो जरूर देखिएगा ये वीडियोस। जो लोग ज्यादा करके जो गाली देते हैं उनके लिए ये वीडियोस है। तो ये वीडियोस के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि ये वीडियोस मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए ज्यादा है जो बात बात पे गाली देते हैं और उन लोगों की उनके साथ साथ उनके घर वालों को भी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे और अपने फैमिली का भी पूरा पूरा ख्याल रखते होंगे। और चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जब हम अशब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ना केवल अपना आसपास नकारात्मक फैलाते हैं बल्कि उसके अशुभ परिणाम हमें स्वयं भी भुगतने पड़ते हैं। तो इसी के बारे में मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, कि गाली क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो लोग बात बात पे गाली देते हैं, घर पे फोन में बिजी रहेंगे तो बात बात पे गाली गलौज करके बातें करते हैं, दोस्तों से भी गाली गलौज, बिना वजह से गाली गलौज में बात करते हैं, गुस्से में होते हैं तो वो तो ऑलरेडी गाली उनसे उनके मुंह से निकलती है। जो लोग बात बात पे गाली देते हैं उनके लिए ही है क्या बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इसे मैं बोलती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर कीजिए। ठीक है, जैसे कि आज इन्हीं अशुभ परिणामों के बारे में हम इनके बारे में बताने वाले हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अशब्द बोलना या गाली देना एक ऐसी आदत है जो हमारे समाज में अक्सर देखने को मिलता है। कई लोग इसे असामान्य सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्र के और ज्योतिषी में इसे बहुत गंभीर माना गया है। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार हमारे शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होती है बल्कि उनमें ऊर्जा होती है। ठीक है, जब हमारे अशब्द का प्रयोग करते हैं तो हम न केवल अपने आसपास नकारात्मक फैलाते हैं बल्कि इसके अशुभ परिणाम हमें स्वयं भी भुगतना पड़ता है। यह आदत हमारे कर्मों को प्रभावित करती है और कई समस्याओं का कारण बनती भी है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। जैसे कि बात बात पर गाली देने वालों को कैसा होता है उनका जीवन। बात बात पे जो लोग गाली देते हैं उनकी जीवन किस दिनचर्या से चलती है, कैसी होती है इनकी पूरी जिंदगी। तो जैसे कि ज्योतिषी के अनुसार जो लोग बात बात पर गाली देते हैं उनका शनि और राहु कमजोर हो जाता है। पहला तो ये आ, और मतलब शनि और राहु तो कमजोर होता ही है, अशुभ फल देने लगते हैं शनि और राहु। ठीक है, शनि न्याय के देवता होते हैं और जब कोई व्यक्ति बुरे शब्दों का प्रयोग करता है तो शनि देव उसे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। आप लोगों को तो पता है कि शनि दंडों के देवता है, जो आपको कर्मों का फल देते हैं। शनि जी बुरे नहीं है, आप जैसे कर्म करते हो वैसे ही आपको फल मिलता है। ठीक है, वही राहु नकारात्मक क्रोध और भ्रम का कारण भी होते हैं। ठीक है, जो राहु है, शनि को तो मैंने बताया, जो राहु है नकारात्मक क्रोध और भ्रम का कारक होते हैं। अशब्द बोलने से ना राहु का प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, मानसिक तनाव और बदनामी का सामना करना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों में वाणी की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। अशब्द का प्रयोग करने से वाणी दोष लगता है, जिससे व्यक्ति के शब्दों का प्रभाव कम हो जाता है और उसे जैसे कि सम्मान नहीं मिल सकता है और कहीं से भी सम्मान नहीं मिल पाता है। घर में तो घर में और बाहर से भी आपकी बातों को लोग इग्नोर करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, आपकी बातों को मतलब बुरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आपको कहीं पे बुलाएंगे तो आपको इतना वैल्यू नहीं रखेंगे, कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, हमारे पूर्वज हमारी वाणी का व्यवहार से भी मतलब हमारे जो पूर्वज होते हैं हमारी वाणी के व्यवहार से जुड़े होते हैं। हमारे पूर्वज जब हम अशब्द बोलते हैं तो पितरों का आत्मा को कष्ट मिलता है, जिससे वो नाराज हो सकते हैं। इससे परिवार में कला, आर्थिक समस्या और वंश वृद्धि में बाधाएं आती है।
ठीक है। जहाँ कला और नकारात्मक होती है वहां लक्ष्मी का वास होता ही नहीं है। आप लोगों को तो पता है, गाली गलौज लड़ाई झगड़े करने वाले घर में, जाहिर सी बात है, जिस घर में गाली गलौज होता है वहां नकारात्मक फैलेगा, जहां नकारात्मक फैलेगा वहां लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो ये सब अशब्द बोलने से घर का वातावरण दूषित होती है, घर में अशांति फैलती है। ऐसे ऐसे घरों में धन और समृद्धि टिकती भी नहीं है। जिस व्यक्ति की जुबान में जिस व्यक्ति की जुबान पे हरदम गंदी गालियां होती है, जिस व्यक्ति का जुबान हरदम गंदी होती है, उसे आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ती है। अग्नि पुराण जैसे कई ग्रंथों में बुरे वचन बोलने की निंदा की गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मृत्यु के बाद कठोर दंड मिलता है। ऐसे लोग अगले जन्म में भी अपमान कर दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। इसीलिए ये आदत केवल इस जन्म को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए गाली देना छोड़ दीजिए, जो मैं बता रही हूँ उसको अमल कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए। गाली नहीं देना है, कट्टर भाषा नहीं बोलना है, मीठे शब्द बोलना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मीठे मीठे शब्द बोलिए और आप किसी की पीठ पीछे छुरा घोप दीजिए, तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ। मीठे शब्द बोलने के लिए बोल रही हूँ। कुछ लोग होते हैं मीठे शब्द बोल बोल के अपना काम निकालते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो उन्हें लात मार देते हैं। या कुछ लोग होते हैं मीठे शब्द बोलते हैं और जब उनके अपने बातों में बहका के उन्हें पीठ पीछे छुरा घोप देते हैं। तो ये वाली बात आपको नहीं करना है। मीठा शब्द बोलना है, कटु शब्द नहीं बोलना है। किसी आपके शब्द से किसी को नुकसान पहुंचे, किसी का दिल दुखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी जैसे कि, ठीक है, तो ये सब है। और जो थी मैंने बता दिया आपको। गाली बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ, शास्त्रों में महापाप माने गए हैं। ये बड़े बड़े पापों में से एक पाप कहलाते हैं। ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो जो मैंने बता दी है आपको। अमल करना ना करना है वो आप लोगों के ऊपर है। मैं तो ऐसे ही हर रोज छोटे छोटे उपाय अपना लाती रहती हूँ और वीडियोस डालती रहती हूँ। ठीक है। तो जो मैंने कहा है उस पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय महाकाल। अपना नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी किसी और टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय महाकाल।